अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर उस्मान। हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके बोर्ड के पेपर्स के बारे में कि आपने बोर्ड्स के पेपर कैसे अटैम्प्ट करने हैं। और आम तौर पर जो तलबा व तालबात हैं वो आप स्टूडेंट्स लोग जो हैं वो क्या गलती करते हैं, क्या गलतियां करते हैं जिसके बिहाव पे आपके नंबर्स जो हैं वो कटते हैं या आपके नंबर कम आते हैं। मैं अपना जो मेरा 13 या 14 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एज ए बोर्ड एग्ज़ामिनर मैंने जो मार्किंग की है या मैं जो मार्किंग करता हूँ उसमें आप लोग क्या गलतियाँ करते हैं, आप लोगों की क्या गलतियाँ होती हैं, तो उन गलतियों को आप लोगों ने ओवरकम करना है, उनको ख़त्म करना है। जब तक आप उन गलतियों को ख़त्म नहीं करेंगे, उन पर काबू नहीं पाएंगे, तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग एक्चुअली करते क्या हैं, हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे कि हम क्या गलतियां करते हैं। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम पेपर नहीं पढ़ते। हमें एग्ज़ामिनर पेपर दे के जाते हैं और हमने बस ऐसे ही पेपर उठाया और देखा कि हमें ये पहला पोर्शन आता है तो हम उसको लिखना शुरू कर देते हैं और फिर नीचे जाके पता चलता है कि हमें पहले पोर्शन में से 2-3 क्वेश्चन ही नहीं आ रहे होते, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, फिर हम निचले पे आ जाते हैं, ठीक है, और फिर अगले पोर्शन को स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह उसमें भी हमें 2-3 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो फिर हम लास्ट पे देखते हैं तो वो हमें तीसरा पोर्शन तो बहुत अच्छे तरीके से आता था, तो आपने जो पहले स्किप किए होते हैं, अभी आपके क्वेश्चंस पड़े होते हैं बाकी परफॉर्म करने वाले, तो फिर आप तीसरे पोर्शन को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होता है। तो आपने क्या किया, आपने अपना इंप्रेशन लूज कर दिया। आपने जो आपने एक अच्छा इंप्रेशन देना था वो आपने लूज कर दिया। और फिर उसके बाद आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आई, आपको लॉन्ग क्वेश्चन उससे भी बहुत अच्छे तरीके से आते थे। तो अब आप जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि आपने पहले पोर्शन में भी गलतियाँ की हुई हैं, दूसरे में भी गलतियाँ की हुई हैं, और तीसरे में जो है वो मतलब आपने जो है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो वो जो पहला जो इम्प्रेशन था ना वो पहले 2 में आपने लूज़ कर दिया। तो अब एग्जामिनर के माइंड में जो है ना वो आपका जो इम्प्रेशन था वो क्या बन गया कि आप का जो आप एक मीडियोकर स्टूडेंट हैं, तो वो आपका एक इमेज बना लेता है अपने ज़हन में और फिर वो उस तरीके से पेपर चेक करना शुरू कर देता है। आपने इस चीज़ से बचना है, ठीक है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। यही वो गलती है जिसकी वजह से हमारे नंबर कम आते हैं। हम बात कर रहे होते हैं ना कि वो फलां ने पेपर उसने भी इतना ही किया था, उसके इतने अच्छे नंबर आ गए और मैंने जब परफॉर्म किया तो मेरे इतने कम नंबर आए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ वजह होती है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन होती है या जो हमारा पेपर करने का तरीका होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब गलत होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आपने करना क्या है। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाके पेपर मिल गया, आपने क्या किया, आपने इस पेपर को गौर से रीड करना है। आप इस पे 5 मिनट लगा दें, आप इसको रीड करें, अच्छे तरीके से इसको रीड करें। अच्छा, फिर आप देखें कि आपको कौन सा पोर्शन अच्छे तरीके से आता है, क्या आपको शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन अच्छे तरीके से आता है या आपको लॉन्ग क्वेश्चन वाला जो हिस्सा है वो आपको अच्छे तरीके से आता है। तो जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके उसे लिखना शुरू कर दें। आपने अटेम्प्ट कर लिया, मीन्स आपको अगर शॉर्ट अच्छे तरीके से आते हैं तो आप शॉर्ट को अच्छे तरीके से, वो वाला पोर्शन जो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है आपने वो पहले स्टार्ट करना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप दूसरे जो आपको उससे कम मतलब है उसमें मतलब आप समझ लें कि मुझे कम क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो आपने इस तरीके से परफॉर्म करना है। मतलब जो टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, जो आपको पोर्शन सबसे अच्छा आता है आपने पहले वो परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा। अच्छा, आपने जो अभी जो काम किया है इससे क्या होगा, हम जैसे अब मुझे तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 13 से 14 साल हो गए हैं, हम बोर्ड की मार्किंग जब करते हैं तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूँ। अब इससे ये बड़ी गौर की बात है, ज़रा फोकस कीजिएगा, सुनिएगा इस बात को ध्यान से कि आपने करना क्या है। जब आपने ये पेपर इस तरीके से किया होगा ना, जब मैंने आपको बताया, तो मैं क्या करूँगा, मैं एग्जामिनर हूँ, आपका पेपर जब मेरे हाथ में आएगा तो मैं देखूँगा कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और मेरा जो कलम होगा वो नहीं रुकेगा, फिर मैं अब चेक करता रहूँगा, ठीक है। तो जो आपकी माइनर से जो मिस्टेक्स होंगी ना, गलतियाँ होंगी आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन की वजह से,
क्योंकि आपने पहले वो क्वेश्चन किए जो आपको अच्छे तरीके से आते थे। तो आपकी अच्छी प्रेजेंटेशन की वजह से, आपकी गलतियां ना होने की वजह से मैं क्या करूंगा, मैं उसको चेक करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से चेक करता हूँ। अच्छा, और आपकी माइनर छोटी मोटी गलतियां जो मैं इग्नोर कर दूंगा, तो ये आपका मतलब बहुत अच्छा इम्पैक्ट हो गया, बहुत अच्छा आपने जो है ना वो प्रेजेंटेशन, और अब आपने एग्जामिनर का माइंड बना दिया कि ये बहुत अच्छे बच्चे का पेपर है, तो हमने इसको इस तरीके से क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से इसको परफॉर्म करना है। पहले क्या हुआ था, पहले आपने क्या गलतियां की थी कि आपने पहले बगैर पढ़े पेपर करना शुरू कर दिया और अपना इमेज सारे का सारा क्या कर लिया, खराब कर लिया। तो इस चीज को आपने जहन में रखना है, माइंड में बिठा के रखना है कि ये सबसे बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं कि कहीं से पेपर का एक पोर्शन उठा के लिख दिया, कहीं से दूसरे पोर्शन पे मतलब कहीं से दूसरा पोर्शन उठा के लिख दिया, कहीं से तीसरा। तो जो एग्जामिनर है वो फेडअप हो जाता है कि ये बच्चे ने क्या किया हुआ है, कहीं से उठा के लिखा, तो उसको चेक करने में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो जब उसको चेक करने में प्रॉब्लम होगा तो आपको पता है कि मूड की बात होती है कि जब वो, मैं आपको बताता हूँ ये रियलिटी है, हम लोग जब मार्किंग कर रहे होते हैं तो ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि जब हम एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं, हम लोग जब बेंच मार्किंग कर रहे होते हैं, हमारे साथ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स बैठे होते हैं, तो ये बातें कर रहे होते हैं कि ये देखो इस बच्चे ने क्या किया हुआ है, कोई क्वेश्चन कहाँ से उठा के लिखा। तो जब गुस्से में आएगा तो जाहिर सी बात है फिर वो में भी हो सकता है कि उसका गुस्सा जो आपके पेपर पे निकल जाए। तो ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा होता है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसा नहीं करना कि आपने कहीं से कोई पोर्शन उठा लिया, कहीं से कोई उठा लिया, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। हाँ, जो मैंने आपको तरीका बताया है आपने उस पर फोकस करना है। क्या फोकस करना है, आपने तसल्ली से पेपर पढ़ना है और जो आपको पोर्शन पहले आता है आपने वो परफॉर्म करना है। एमसीक्यूज की बारी आती है। एमसीक्यूज, एक एमसीक्यूज को 10 दफा सोच लें, 20 दफा सोच लें, उसके बाद जल्दी ना करें। ये आपकी पूरी साल की मेहनत है, आपकी पूरी साल की कमाई है, ठीक है। ये आपने आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, तो आपने सब कुछ अपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो एमसीक्यूज लगाएं, सोच समझ के लगाएं। तो ये एक बहुत ही जो है वो एक नई सोच थी मेरे जहन में कि मैं आपको बताऊं कि बच्चों बच्चों को क्या प्रॉब्लम आते हैं, किस किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं जिनकी वजह से उनके नंबर कम आते हैं। तो उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, और हमारी वीडियो जो है वो अगर हो सके तो, अगर आपका दिल माने तो शेयर कर दें ताकि दूसरों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।